अलग अलग प्रकार का होता है। केवल धन का स्वार्थ नहीं होता, महत्वाकांक्षाओं का भी स्वार्थ होता है। महत्वाकांक्षा कैसी है उसका भी एक भाव है। आज देश को ऐसा नेतृत्व मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में कि उनका स्वार्थ है कि देश आगे बढ़े, देश के लोगों तक वो हर सुख सुविधाएं पहुंचे और देश विकसित राष्ट्र कहलाए। इस प्रकार की सोच और इस प्रकार का नेतृत्व आज हमारे सम्मुख है, हमारे साथ है। मैंने अनेक मंचों से बोला। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से जिला न्यूज़ थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइस, आज अलवर तिजारा के अंदर बालकनाथ जी ने वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा का आयोजन हुआ जिसमें बालकनाथ जी ने देश प्रदेश के हित की बात की और वहां पर आने वाले चुनाव के लिए भी उन्होंने अपनी रणनीतियां वहां पर बताई। आइए गाइस, सुनते हैं बालकनाथ जी ने इस जन संबोधन के अंदर क्या कहा। इस प्रकार की सोच और इस प्रकार का नेतृत्व आज हमारे सम्मुख है, हमारे साथ है। मैंने अनेक मंचों से बोला है, अनेक मंचों से कहा है कि ये वर्तमान समय ठीक वही समय है 1947 से पहले जिस प्रकार से देश के अंदर एक माहौल खड़ा हुआ था आजादी के लिए, और आज वर्तमान में भी वही समय है। सोच वैसी होनी चाहिए, वैसा ही विचार और वैसी एकजुटता देश के अंदर होनी चाहिए और हो भी रही है। देश में हम देख रहे हैं कि आज देश में एकजुटता के साथ, एक विचार के साथ में, उसी संकल्प के साथ में उस समय पर था आजादी लेकर रहेंगे और आज संकल्प है कि हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाकर रहेंगे। तो इसलिए बंधुओं, मैंने आपसे ये कहना चाहता हूं, ये चुनाव कोई जाति पाति का चुनाव नहीं है। आजादी के संघर्ष में हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म को मानने वाले लोगों ने हिस्सा लिया। हर धर्म को मानने वाले लोगों ने अपने प्राणों की न्यौछावर किया और आज वर्तमान समय भी ठीक उसी प्रकार का है। आज हमें देश के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें देश के लिए जीने की आवश्यकता है, देश के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। इसलिए चुनाव कोई जाति पाति का नहीं है कि मेरी बिरादरी का है, मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है। ये चुनाव है देश के भविष्य का, ये चुनाव है उन शहीदों के सपने पूरे करने का, ये चुनाव है ये बैठे युवाओं के आगे आने वाली आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा करने का। इसलिए चुनाव को अपने राष्ट्र हित की भावना से, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की भावना से, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने की भावना से, अपने विधानसभा, अपने गांव को आगे बढ़ाने की भावना से लड़ना होगा, क्योंकि ऐसा नेतृत्व हमको मिला है। एक समय पर गांधी जी ने देश के लोगों से आह्वान किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के लोगों से आह्वान किया, सुभाष चंद्र बोस ने देश के लोगों से आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज मोदी जी ने आह्वान किया है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें विकसित भारत बना के दिखाऊंगा। इसलिए बंधुओं, ये कोई उनका निजी स्वार्थ नहीं है कि उनको बीजेपी की सरकार लानी है इसलिए कह रहे हैं। आपने 9 साल का शासनकाल देखा है भारतीय जनता पार्टी का, जिस प्रकार से विकास आपके द्वार पहुंचा है। एक समय पर बुजुर्गों की पेंशन में भी पैसा खा जाते थे, आज बुजुर्गों का एक पैसा भी कोई चुरा नहीं सकता। ये स्पष्ट है आपके सामने। ज्यादा लंबी चौड़ी बातें कहने की आवश्यकता नहीं, समझ सबको है। राशन खा जाते थे, पेंशन खा जाते थे, योजनाओं में भ्रष्टाचार के जिस प्रकार से बड़े बड़े कंकाल बुने जाते थे, योजनाएं लोगों तक पहुंचती नहीं थी। गाइस, आपको हमारी वीडियोस, लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।